हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3। हमें पढ़नी है प्रश्नावली 13.3। इसमें हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में। शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें शंकु के बारे में पता होना चाहिए पहले तो कि शंकु क्या होता है। जैसे हमने देखी होगी जोकर की टोपी। जो जोकर की टोपी होती है वो एक शंकु के आकार की होती है। मतलब जो जोकर की टोपी है उसको हम शंकु बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये जो आकृति है, ये कागज से बनाई हुई ये जो आकृति है, इसको हम शंकु बोल सकते हैं। यहाँ से ऊपर से चूत के रूप में होती है और नीचे से ये जो भाग है ये इसका वृत्ताकार होता है। मतलब जो जोकर की टोपी होती है या जो कोण होता है हमारे पास, उसको हम शंकु बोल सकते हैं। तो हमारे पास इसमें पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया हमें, एक शंकु के आधार का व्यास, कोई शंकु है उसके आधार का व्यास दिया गया है हमें 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। लिखते हैं पहला प्रश्न हमें दिया गया है शंकु का व्यास। शंकु का व्यास दिया गया है हमें 10.5 सेंटीमीटर। ये तो हमें इसका व्यास दिया गया है और दी गई है हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई। व्यास से पहले हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, तो इसको लिख सकते हैं हम 10.5/2 सेंटीमीटर। मतलब जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो हमने कर दिया 10.5/2 सेंटीमीटर। और हमें दी गई है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को दर्शाते हैं हम L के द्वारा। तिर्यक ऊंचाई दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और हमें पूछ रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हमें ज्ञात करना है। जैसे हम शंकु की आकृति बनाते हैं, ये जो आकृति है ये हमारे पास एक शंकु की आकृति है। इसमें हमें दिया गया है कि इसका व्यास है 10.5 और त्रिज्या है 10.5/2। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये है हमारे पास 10.5/2 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी त्रिज्या। और हमारे पास है इसकी तिर्यक ऊंचाई। मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ये कहलाती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। मतलब ये जो मान है ये दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर और ये होती है इसकी शंकु की ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई बोली जाती है और ये ऊंचाई बोली जाती है। यहाँ पर हमारे पास ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो 10.5/2 सेंटीमीटर है। अब हमें पूछा है इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसका सूत्र लिखना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr/l। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr
L। अब यहाँ पर हमारे पास पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है। R का मतलब है त्रिज्या 10.5/2, तो हम लिखेंगे 10.5/2 इंटू फिर है L मतलब त्रिज्या ऊंचाई, ये है हमारे पास 10। अब इस शंकु का ये जो वक्र पृष्ठ है ये होता कौन सा है? जो ये शंकु है इसके जो चारों ओर का भाग है वो कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ, जिसका सूत्र है हमारे पास पाई r l। अब इसको हमें l करना है, तो यहाँ पर 2 का भाग 22 में 11 बार, ये हो गया 11 गुना, और 10.5 को 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 105/7। 11 गुना ये हो जाएगा 7 का भाग 105 में 15 बार, और 15 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 165 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब ये जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह आ जाएगा हमारे पास 165 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे पास पाई r l। इसमें मान रख के हल करने पर हमारे पास आ जाएगा 165 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है इसका, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इसका तिर्यक ऊंचाई, तो हमें जो मान दिया गया वो लिखना है पहले। हमें दिया गया शंकु का व्यास दिया गया हमें 24 मीटर। तो पहले तो त्रिज्या निकालते हैं, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है उसमें हमें त्रिज्या का मान रखना होता है। तो त्रिज्या r बराबर ये हो जाएगी 24/2 बराबर 12 मीटर। फिर है तिर्यक ऊंचाई, इसको l से दर्शाते हैं, और इसका मान दिया गया है हमें 21 मीटर। और हमें पूछ रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यह हमें ज्ञात करना है। शंकु का व्यास दिया गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, और हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई r कोष्टक l प्लस r। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सूत्र होता है पाई r कोष्टक l प्लस r। अब हमें इसमें मान रखने हैं। पाई का मान है हमारे पास 22/7 इंटू r का मान है हमारे पास 12 कोष्टक l प्लस r। l का मान है 21 प्लस r का मान 12, 22 इंटू 12 इंटू इनको जोड़ने पर हो जाएगा हमारे पास 33/7। 22 गुणा 12 गुणा 33/7। अब इनको हमें गुणा करना है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास बाईस को 12 से गुणा करने पर 264 गुणा 33। अब 264 को हमें गुणा करना है 33 से। ये आ गया हमारे पास 8,712/7। 8,712 में हमें भाग देना है 7 का। 8,712 में भाग देना है 7 का। तो ये आ गया हमारे पास 1244.57 वर्ग मीटर। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 1244.57 वर्ग मीटर। मतलब पहले तो हमें जो मान दिया गया है वो लिखना है। हमें दिया गया था शंकु का व्यास, तो हमने लिख दिया शंकु का व्यास, और उस व्यास से हमें निकालनी है फिर त्रिज्या। तो शंकु का व्यास है उसका आधा किया हमने, तो वो आ गया हमारे पास शंकु की त्रिज्या। और हमें दी गई थी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमने लिख दी। और हमें पूछा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r कोष्ठक l प्लस r। इसमें हमने मान रखा है 22/7 गुणा r की जगह 12 कोष्ठक l की जगह 21 और r की जगह 12। तो 22 गुणा 12 इंटू 21 और 12 को जोड़ने पर हमारे पास हो गया 33। फिर इन तीनों को गुणा करने पर हमारे पास आ गया 8,712/7। और 8,712 में 7 का भाग देने पर हमारे पास आ गया 1,244.57 वर्ग मीटर। अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें दो प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले में पूछ रहा है हमें आधार की त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। और दूसरा प्रश्न हमें पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले तो हमें जो मान दिया गया है वो रखना है। हमें दिया गया है शंकु के आधार का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है हमें 308 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई L दी गई है हमें 14 सेंटीमीटर। फिर इसमें हमें दो प्रश्न ज्ञात करने हैं, एक में आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और दूसरे में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला देखते हैं हम। पहले में हमें पूछ रहा है इसकी त्रिज्या का मान। तो त्रिज्या का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों मानों की सहायता से, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से और तिर्यक ऊंचाई की सहायता से हमें इसकी त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो हमें पहले ये लाइन लिखनी है पूरी ऐसी की ऐसी। तो हम लिखेंगे शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पर सूत्र लिखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। जो हमारे पास सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है हमें, और बराबर में 308 है तो यहाँ पर भी बराबर में हमें लिखना है 308 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास नहीं है, आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर इंटू एल का मान है हमारे पास 14, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 14 बराबर 308। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 22 गुना आर गुना 14 और यहाँ पर है 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 22 गुना आर गुना 14/7 बराबर 308 है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके पक्षांतरण करने हैं, या क्या कर सकते हैं हम इसके बटा में 1 लगा सकते हैं और इनका तिरछा गुणा कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 22 गुना आर गुना 14 बराबर 308 गुना 1 को इनसे गुणा कर दिया हमने तो ये मान आ गया, और 7 को हमें गुणा करना है 308 से, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7। अब देखो यहाँ पर r बराबर हो जाएगा हमारे पास 308 गुना 7 बटा 22 गुना 14, ये दोनों यहाँ पर गुणा के रूप में बटा में लिख देंगे इनको, तो ये हो जाएगा 22 गुना 14। तो हमारे पास मान आ गया r बराबर 308 गुना 7 बटा 22 गुना 14। आगे देखो यहाँ पर 7 से इसको काट सकते हैं हम 2 बार, तो r बराबर हो जाएगा हमारे पास 308 बटा 22 गुना 2। r बराबर यहाँ पर 22 से 308 ये कट जाएगा हमारे पास 14 बार, तो r बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। r मतलब त्रिज्या का मान आ जाएगा इसका हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अतः शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई इसकी त्रिज्या का मान। अब इसी में हमें दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हमें लिखना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। अब हमें इनके मान रखने हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास आया 7 कोष्टक एल का मान हमें दिया गया है, एल का मान दिया गया 14 प्लस आर का मान है 7, ये हो जाएगा 22/7 गुना 7 गुना
14 और 7 ये हो जाएगा हमारे पास 21। अब यहाँ पर 7 से 7 को काट सकते हैं हम, तो हमारे पास बचेगा 22 गुणा 21। अब इन दोनों को हमें गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र लगाएंगे पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7, फिर कोष्टक एल प्लस आर, तो ये हो गया 14 प्लस 7, मतलब एल का मान 14 दिया गया हमें, तो 14 प्लस 7, फिर आगे 22/7 गुणा 7 गुणा 14 में 7 जोड़ने पर ये हो गया हमारे पास 21। यहाँ पर 7 से 7 को काट सकते हैं, यहाँ पर बचा 22 गुणा 21, और इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास हो गया 462। मतलब इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 462 वर्ग सेंटीमीटर, और हमारे पास इसकी त्रिज्या आई है 7 सेंटीमीटर।